अब्दुल हमीद अहमद की शेर है, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। गीतकार साहित्यकार मनोज मुंतशिर के साहित्यिक जीवन पर यह लाइनें फिट बैठती दिखती हैं। उनके साहित्यिक जीवन को अब दो हिस्सों में बांट कर देखा जा रहा है। एक वह जब उन्होंने फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग नहीं लिखे थे, और दूसरा साहित्यिक जीवन का हिस्सा वो है जिसमें वो वर्तमान में रह रहे हैं। ये वो है जब उन्होंने आदिपुरुष के डायलॉग लिखे उसके बाद के। पहले मनोज मुंतशिर कहीं भी जाते थे तो निश्चित रूप से वो जो कहते थे लोग श्रोता उनको सुनते थे और उनकी जय जयकार होती थी। आज वही मुंतशिर हैं। आज वो जहाँ जाते हैं तो सवाल उनका पीछा करते हैं जो डायलॉग उन्होंने आदिपुरुष में लिखे थे। बात किसी व्यक्ति तक सीमित होती तो माफी मांगने से भी काम चल जाता, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन वो गलती भी होती है, ये स्वाभाविक है, मानव को स्वभाव है, ये ठीक है। लेकिन जहाँ जन जन की आस्था जुड़ी हुई हो, जहाँ उसके प्रति एक सावधानी होनी चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। और मनोज मुंतशिर खुद उससे कभी अलग नहीं रहे। अब वो जाते हैं तो सवाल उनका पीछा करते हैं। ये मनोज मुंतशिर की अब मुश्किल है, मुसीबत है, वो इन प्रश्नों से आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। लखनऊ में दैनिक जागरण संवादी कार्यक्रम था। इसके एक सत्र में मनोज मुंतशिर आए थे। जरा इस सत्र का नामकरण देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह की ये जो सत्र का नाम है वो जन भावनाओं को किस तरह से अभिव्यक्त करने वाला है, और केवल नाम से ही पूरी भाव भूमि है वो प्रकट हो जाती है। तो इसका सत्र का नाम था सब में रमे सो राम कहाए। इस एक लाइन में पूरी की पूरी एक तरह से जीवन दर्शन समाहित है, सनातन चिंतन समाहित है एक लाइन में। और प्रश्न करने वाले थे मनोज मुंतशिर से दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के संपादक आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष शुक्ला जी ने सांस्कृतिक विषयों पे कई किताबें लिखी हैं, आस्थावान हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। तो उन्होंने जो प्रश्न किया वो प्रश्न भी बहुत ही व्यापक अपने में एक दृष्टिकोण लिए हुए था। आशुतोष जी ने प्रश्न किया, यहाँ राम जन्मे, और जब राम जन्मे हैं तो हम सब जानते हैं कि वो अवतार हैं। यहाँ सोहर गाए जाते हैं, युग बीत गए आज भी सोहर गाए जाते हैं। रामचंद्र जी के विवाह के गीत होते हैं रामचंद्र जी से जुड़े हुए, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो शांति के प्रतीक हैं। मनोज मुंतशिर से वो पूछते हैं, आपने उनको फैंटम बना दिया, ये साहस कहाँ से आया है? आशुतोष जी ने तो ये एक शालीन प्रश्न किया था, लेकिन मैं मानता हूँ केवल साहस नहीं है, यह मनोज मुंतशिर का दुस्साहस है। क्या जवाब हो सकता था? श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था वो हॉल। मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगी, गलती तो हुई और उसके लिए शर्मिंदा हैं, क्षमा मांगते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना बचाव भी किया था, वो भी आहत करने वाला था। यहाँ भी उन्होंने वही कहा कि एक पन्ना जो है ये अमर आदि डायलॉग का है, बाकी पूरी किताब देखिए, एक पन्ना फाड़ के निकाल दीजिए। ये तकनीकी जवाब हो सकता है, लेकिन जो प्रभु राम हो, चाहे भगवान जी हमारे सबके आराध्य हनुमान जी हों, इनका नाम ही वो पन्ना नहीं होता है। इनका नाम जहाँ पे है वहाँ पे पूरा का पूरा जीवन दर्शन आ जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, इन नाम को
जपते जपते लोग भव सागर पार कर जाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो पन्ना नहीं है। तो इसलिए उसी मर्यादा के अनुरूप ही डायलॉग भी होने चाहिए, पटकथा भी होनी चाहिए, चित्रण भी होना चाहिए, फिल्मांकन भी होना चाहिए, ये बात है। दूसरी बात, मनोज मुंशी आज भी मानते हैं 6 करोड़ बजट की फिल्म थी, निर्देशक और निर्माता इन सब से अपने को अलग नहीं कर पाते हैं, जरूर कोई उनकी व्यवस्था होगी, लेकिन ये व्यवस्था स्वीकार करने लायक नहीं है। यानी भगवान राम का हो, राम कथा से जुड़े जो उनके जितने भी राम भक्त हैं, उन सब के प्रति एक प्रकार से जो मर्यादा होनी चाहिए। तो गलती तो हुई ही है, इसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार कर भी रहे हैं। लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि ये व्यक्ति के से तक सीमित कोई गलती नहीं है, ये हम सब के जन जन के आराध्य के प्रति एक प्रकार से गलती है। और ये तो जो प्रश्न है उनका सामना मुझे लगता है कि मनोज मुंशी को भविष्य में भी करना पड़ेगा।